How you step into the accounts? मैंने सीए ज्वाइन किया एंड वहाँ पे मैंने सब कुछ सीखा A to Z। मैंने ये नहीं है कि मैंने एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सीखा, मैंने एवरीथिंग सीखी। मैंने इनकम टैक्स सीखा, मैंने जीएसटी सीखा, मैंने अकाउंट सीखा। तो तीनों डिपार्टमेंट में मेजर डिफरेंस क्या है और आपको कौन सा इजी लगा? यस, इफ मैं ये बताऊँ कि ईजी तो एक्चुअली क्या है कि यार ईजी तो कुछ भी नहीं है, आपको हर चीज़ में वर्क करना पड़ेगा। बट प्रोसेस है ये एक हमारा अकाउंट्स का कि आपको किस प्रोसेस में जाना है। अगर मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे अकाउंट्स फील्ड में ही जाना है। मुझे AR, AP, रिकन्सिलेशन, रिपोर्टिंग, दैट्स इज़ माई वर्क जो मुझे कंप्लीट करना है। किसी को अपना करियर स्टार्ट करना है अकाउंट्स में तो उनको सीए फर्म ज्वाइन करना चाहिए। डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी बेसिक नॉलेज बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो कुनिका, रैंकली के अकाउंट्स में पैसे कितने हैं अभी? Hello everyone, how are you? So welcome to our next podcast. Today we are having Kunika with us. She is the accounts head. So our main motto of this video is to help interns or freshers to start their career into accounts, because this will be a valuable session for everyone who just step into the accounts and want to know more about the account sessions and everything. So Kunika, can you please introduce yourself? Hello everyone, I am Kunika. I am accounts head of Frankly. So Kunika, you have joined Rankly and it's your first company, and you joined here as the accountant and you promoted accounts head in just 1 or 2 years. So Kunika, how you started your accounts career, like how you step into the accounts? So like मैंने CA फर्म ज्वाइन किया, राइट? तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ ग्रेजुएट्स हैं और हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो आर्टिकलशिप प्रोसेस कर रहे हैं, परस्यूइंग कर रहे हैं, जो CA परस्यूइंग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि CA में हमें आर्टिकलशिप करनी होती है, 2-3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है, तो वो प्रोसेस वो करना होता है कंप्लीट। तो उसके अंदर फिर वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ डिपार्टमेंट्स थे अलग अलग, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स, जो अकाउंट्स हैंडल करते हैं कंपनीज़ के। तो तीनों डिपार्टमेंट में मेजर डिफरेंस क्या है और आपको कौन सा ईजी लगा? यस, इफ़ मैं ये बताऊँ कि ईजी तो एक्चुअली क्या है कि यार ईजी तो कुछ भी नहीं है, आपको हर चीज़ में वर्क करना पड़ेगा। बट प्रोसेस है ये एक हमारा अकाउंट्स का कि आपको किस प्रोसेस में जाना है, राइट? अगर आपको टैक्स कंप्लाइंसेस में जाना है तो यू कैन गो विद द जीएसटी डिपार्टमेंट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना? बिकॉज क्या होता है कि जब सी ए हम परस्यूइंग कर रहे होते हैं ना, तो तब हम ये चीज़ें सारी ग्रैब करते हैं। अगर मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे अकाउंट्स फील्ड में ही जाना है। मुझे AR, AP, रिकन्सिलेशन, रिपोर्टिंग, दैट्स इज़ माई वर्क जो मुझे कंप्लीट करना है। यस, अगर मुझे टैक्स कंप्लाइंसेस में जाना है तो वो मैं चूज़ करूँगी इनकम टैक्स एंड जीएसटी। So you are the only person who are managing the accounts department in Rankly. यस, राइट। ठीक है, तो टैक्स डिपार्टमेंट, आर यू मैनेजिंग दैट स्टफ आल्सो? मैंने एक्चुअली CA फर्म में सब कुछ सीखा था, ऑल ऑफ द थिंग्स, इनकम टैक्स भी, जीएसटी भी, अपील्स ऑल्सो। ओके। यस, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स में जाते थे, वहाँ अपील्स के केसेस सॉल्व करते थे हम। यस, एंड अकाउंट्स तो ऑब्वियसली वो हैंडल तो होता ही था। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन तो एवरी कंपनीज की होती थी। तो वहाँ पर बेसिकली कि अगर किसी को अपना करियर स्टार्ट करना है अकाउंट्स में तो उनको सीए फर्म ज्वाइन करना चाहिए। डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी बेसिक नॉलेज बहुत इंप्रूव हो जाती है। आपको पता लगता है कि यार किस जगह जाना है, आपको एक स्कोप ऑफ पॉइंट मिल जाता है कि आपको किस लाइन में जाना है इन अकाउंट्स, किस डोमेन में जाना है बेसिकली। सो उनको 12th के बाद से स्टार्ट कर देना चाहिए? मतलब कुछ ऐसा होता है क्या कि नहीं आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो? नहीं, आप 12th के बाद CA फर्म ज्वाइन करो, वहाँ पर सीखो, सब चीज़ सीखो, एवरीथिंग, सारे डिपार्टमेंट्स में एक्सप्लोर करो, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट रहता है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट बैठता है, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। ओके, तो कुछ बेसिक चीज़ है ऐसी जो तुमको लगता था कि तुमको पता होना चाहिए था, जो तुम औरों को बताना चाहते हो, गाइड करना चाहते हो? बेसिक चीज़ है कि पहले अपना तो स्ट्रॉन्ग करो। आपकी नॉलेज कितनी है अकाउंट्स में वो मैटर करती है। आपकी टर्म्स, आपकी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए अकाउंट्स में। अगर आपकी टर्म्स, एक्चुअली क्या होता है कि हम थॉर्टिकल पार्ट पढ़कर आए होते हैं इन 11th-12th में हम थॉर्टिकल पार्ट पढ़कर आते हैं, हमें प्रैक्टिकल नहीं पता होता है। अब प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है, प्रैक्टिकल के लिए आपको
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? अब प्रैक्टिस के लिए क्या है, सीए फॉर्म बसता है। अगर आप किसी कंपनी में जाओगे एकदम से, अगर फ्रेशर आप कंपनी में चले गए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो आपके लिए चीज़ समझना कि ये हो क्या रहा है। बट अगर आप एक सीए फर्म में जाओगे एंड आपको पता चलेगा कि प्रोसेस कैसे होता है, लाइक अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद क्या होता है, फाइनलाइजिंग कैसे होती है, एंड देन आफ्टर आपको ये पता लगेगा कि येस ये आपके टैक्स कंप्लाइंसेस है जो आपको फॉलो करने हैं, आपके कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है इन अकाउंट्स फील्ड। तो वो आपको चीज़ें सारी पता लग जाती हैं। ठीक है, तो यू आर फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो आई वांट टू नो कि लोगों को लगता है कि दे शुड ऑप्ट फॉर पीएफ और नॉट, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड दे डू, लाइक दे शुड ऑप्ट फॉर पीएफ और दे शुड एक्सक्लूड द पीएफ? डेफिनेटली चूज़ करना चाहिए पीएफ, बिकॉज एक ये इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी, इसका इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है आफ्टर लॉन्ग ईयर, अगर आप रखते हो तो इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो येस, डेफिनेटली चूज़ करना चाहिए पीएफ। So, what all skills finance student or they should have so that they can like grow in accounts? येस, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल्स, तो स्किल्स में आता है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स में को बेसिकली आपको एक कोई ना कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर आप Skills. बताना चाहोगे कैसे क्या Yes, software होते हैं? actually I'm using the Tele ERP. So that is the basic for the startups, not the MNCs. I'm not talking about the MNCs. तो आप start करो तो आप Tele से कर सकते हो. Tele is the basic software. हाँ, and one more thing, like people who want to go into finance, Yes. so Tally is must. Yes, if you wanted to go like as a fresher, तो you should know the you should know the knowledge of the software कि आपको use कैसे करना है, because आप manually नहीं work करोगे, आप softwares पे work करोगे, right? तो आपको मैनुअली प्रोसेस जो होता है वो बहुत लेंदी हो जाता है। एक कंपनी के अंदर आपको एक कंपनी के अकाउंट्स हैंडल करने, तो यू शुड बी अ नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड एनालिटिकल स्किल्स यू शुड हैव। तो हम लोग जो 11th-12th में पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सब कुछ, तो वो हम डेली फिजिकल लाइक पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में उसको कैसे हम लोग यूज टू कर सकते हैं? बिकॉज 11th-12th में थ्योरेटिकल है, दिया पढ़ा एग्जाम दिया है, तो Yes, उसको हम that is utilize the कैसे कर theoretical सकते जो हैं? हम यूज भी नहीं करते हैं, लाइक terminologies we are using, but as a practical that is very different in accounts. So if I'm talking about the process of accounting, so पहले तो आपका क्या होना चाहिए कि the first step is to be like identification and recording the transactions. Okay. Yes, in that point you should be the identify like what is the source कैसे मिलेगा, bills है, invoices है, yes, sales है, purchase है, receipts है, that should be identified. And the second step is to be the classifying and reporting the transactions. Okay. Yes, in that you should be the classifying कि हमारा like assets हैं, liabilities हैं, capitals हैं, equity है, that should be classification. And after that put entries into the journal entry, right, and summarize the ledgers. And the third step is to be adjusting and closing entries. Identification हो गया, classification हो गया, and after third step is adjusting. Adjusting क्या करोगे? Adjusting में आपको adjust करनी है entries, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, and किस vendor से है, एक particular vendor का name XYZ company, तो make the ledgers कि आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्रूअल्स क्या हैं, दैट शुड बी आइडेंटिफाई. एंड द फोर्थ स्टेप इज टू बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन. मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, लाइक मेक द बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन इक्विटीज, राइट, and statement of cash flows. And the fifth step is to be analyzing and interpretation, analyzing the financial statements and interpreting the financials from the financial statements to make the decision making. And these Okay. steps we are following in the accounting process. Yeah. So can you please guide the people watching the video, like what are the terms they should know? Yes, if I talk about the terms, so the terms should be like you should know the knowledge of assets, what is the assets, what is the liabilities, what is the equity shares, and what is the expenses, what is the revenues, you know, you should know these terminologies. सुगुनिका रैंकली के अकाउंट्स में पैसे कितने हैं अभी? पैसे इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, हमें नहीं बताना होता है कि कितने पैसे हैं, कितना क्या चल रहा है, बट ठीक है, कंपनी ग्रो करती है तो वो डेफिनेटली हमें उसी हिसाब से पता लगता है. So what's the interesting facts about accounts? Interesting facts to making the balance sheet and P&L.
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको उस चीज़ से पता लगता है कि आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्या चल रहा था, एंड करंट में क्या चल रहा है, एंड फ्यूचर फॉरकास्टिंग क्या होगा। अगर आप करंटली बनाते रहोगे तो यू जस्ट नो द कि प्रोजेक्शंस में आपका क्या जा रहा है, लाइक प्रोजेक्शंस आपको कैसे मेंटेन करना है, आपका वो लास्ट एंड प्रीवियस से ही पता लगेगा। आप अपने 5 ईयर्स के प्लान्स रेडी कर सकते हो, लाइक आप अपनी उस हिसाब से बजटिंग कर सकते हो, फॉरकास्टिंग कर सकते हो। दैट इज़ इंटरेस्टिंग थिंग्स। So in firms, the preference is given to CAs or the people who are the graduates one? In the firm, definitely preference should be given to the CAs only, because क्या होता है कि ऑडिटिंग पार्ट वो संभालते हैं। अगर आपके पास एक कंपनी है, आपके पास अकाउंट्स हैंडल करने के लिए, तो अकाउंट्स हैंडल करने के बाद ऑडिटिंग कौन करेगा? CA ही करेगा, राइट। तो CA के पास वही लोग जाते हैं। तो मतलब basically in short preference is given to the CA. CA ही only Okay, जाते हैं। there are But many अगर courses, आपको हाँ. रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस में जाना है तो you can go with the accounts part. Okay, so there are many courses which people can do in finance. So can you name some of them? Yes, we have a different type of courses, like if CA, CFA, ACCA. This is the most trending courses to making a journey in the accounts. Okay, so the people who are from different background, like they're not pursuing BCom or BBA, and they haven't choose commerce in their 11th and 12th. So can they make their career in finance or accounts? Yes, definitely, because क्या होता है कि अगर आप थॉटिकल पार्ट नहीं पढ़ के आए हो, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, अगर आपने अपने CA ज्वाइन कर लिया है ना, अगर कोई फर्म ज्वाइन कर लिया है, तो आप वो नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर वो आपको इंटरेस्ट बैठता है उस चीज़ में, तो यस, यू कैन गो विद द। So Kunika, you told us that the strategies and everything, like about the finance, about the accounts. So what all strategies you use for cost saving and cost cutting? If I'm talking about the cost cutting, so firstly we need to maintain our transactions, right? So in that we need to like record the transactions firstly. If we are doing the personal finance also, तो we need to record the transactions कि कितने हमारे expenses हैं, कितने हमारे bills हैं, कितने हमारी पेमेंट्स हम प्रोसेस कर रहे हैं, लाइक सब्सक्रिप्शंस की, बिल लोन्स की, EMIs की। तो इट शुड बी द रिकॉर्डेड ऑन अ मंथली बेसिस, वीकली बेसिस पे भी होनी चाहिए, क्योंकि वीकली बेसिस पे होगी तो आपको रिकॉर्ड रहेगा कि अरे यार मेरे इतने खर्चे हो गए, नेक्स्ट वीक में मुझे इतने खर्चे नहीं करने हैं, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड, कैटेगराइज होना चाहिए। So thank you Kunika, it's nice to have you in our podcast. So like you told us everything about your journey, about the cost saving, about the interns, freshers who want to start their Process. career into accounts and everything. So thank you guys, thank you for watching us. Bye bye. Bye. Cheers to Rankly. Like, comment, share and subscribe to our YouTube channel.